वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ भारत की तरह बराबरी का सलूक करे। अमेरिका का ख्याल है कि भारत चीन को रोक सकता है। ये एक नाकस ख्याल है। जर्मन जरीदे को इंटरव्यू वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान की तकरीबन आधी से ज़्यादा आबादी यौमिया उजरत पर काम करती है। गरीब आवाम की परेशानी को देखते हुए मुल्क में कोरोना स्मार्ट लॉकडाउन किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान हमने ज़री शोबे को बंद नहीं किया और जल्द ही तामीरात के शोबे को खोला। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 2 लाख के करीब कोरोना टेस्ट किए जाते हैं। उम्मीद है हम कोरोना की दूसरी लहर से भी कामयाबी से निकल जाएंगे। इस्लामाबाद में कोरोना के फैलाव की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। जिली हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत के इलाकों F62, F63, F104 और I-10-2 की मुख्तलिफ गलियां सील की गई हैं। वाज़िया रहे कि मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के आगाज़ के बाद NCOC ने रात 10 बजे तमाम कारोबारी सरगर्मियां शादी हाल बंद करने का फैसला किया है, जबकि शहरियों को घरों से निकलते हुए मास्क लगाने की भी हदायत की है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अपारा के मुकाम पर ताजरों ने गुस्ताखाना खाकों और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। ताजरों ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर अपने मुतालबात के हक में नारे दर्ज थे। इस दौरान मुजाहिरीन ने सरीना चौक पर कंटेनर हटाने की कोशिश की तो पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग भी की। इस्लामाबाद में कौमी रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि हमें अपने नौजवानों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताना है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुतल्लिक़ मज़ामीन शामिल करें। इनका कहना था कि हमने क्रिकेट खेलते हुए बड़ी ज़िंदगी मगरबी मुमालिक में गुजारी है। मगरब के लोगों को समझ नहीं है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी अकीदत है। मगरबी मुआशरे में वो अदब नहीं जो हमारे मुआशरे में है। उन्होंने कहा कि यूरोप में एक छोटा सा तबका इस्लाम के खिलाफ है और प्रोपोगंडा कर रहा है। कराची में सीनियर सहाफ़ी सलीम आसमी इंतकाल कर गए। अहले खाना ने सलीम आसमी के इंतकाल की तस्दीक करते हुए बताया कि सीनियर सहाफ़ी कई रोज़ से अलील थे। सलीम आसमी रोज़नामा डान के साबिक मदीर और कराची प्रेस क्लब के साबिक सदर भी रह चुके हैं। सलीम आसमी की नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। साबिक मदीर डान और कराची प्रेस क्लब के साबिक सदर आज़ादी इजहार राय पर पुख्ता यकीन रखते थे और कहा करते थे कि मुआशरे आज़ादी से चलते हैं, पाबंदियों से नहीं। 3 रोज़ा मैचों की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान जिम्बाब्वे को 26 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को जीत के लिए 282 रन का हदफ दिया था। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 255 रन पर आउट हो गई। वनडे मैचेस में पाकिस्तान की ये मुसलसल 7वीं फतह है। फ़हीम अशरफ और अमाद वसीम की जानिब से आखिरी ओवर्स में बरकरार इनिंग्स खेली गई। इस्लामाबाद मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद बढ़कर 12,121 हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 11 अफराद कोरोना वायरस के बायस जान से हाथ धो बैठे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 807 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क में मजमूई केसेस की तादाद 3,32,993 हो गई। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शोबिस सितारों की मिज़ाहों को मुबारकबाद। हुमायूं सईद ने कहा कि अल्लाह हम सबको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अदाकारा मीरा ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की और मदाहों को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश की। अदाकारा नीलम मुनीर का कहना था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस्लाम की रूह है और जब तक ये रूह जिंदा है इस्लाम बाकी।
बड़ा चौधरी हाजरे खिदमत मैं चौधरी हाँ खिला दो मैं मैंने कितने काम भेजे सौदा लैन भेज दे फैसला तू आप कर तेरे महल्ले च पानी आउंदा बिल्कुल आउंदा महल्ला छड्ड फैसला नहीं होना थाने चलिए अगला फैसला दस बकरी बेच दे उस बाद मेरी छाती भी चौंधी है जिथे चौंधी है ना उत्थे थोड़ी जी मिट्टी है ना एंकर के रख के लिफाफा पा के उत्ते आप बह जाए जो बारिश खत्म हो जाए आप थले आ जाएगा मैं देखना पानी कितना थले जाता जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू टीपू सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। जुल्म और सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू टीपू सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। अस्सलाम वालेकुम। रेड न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मुबशिर इकबाल और मैं हूं जिले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ भारत की तरह बराबरी का सलूक करे। अमेरिका का ख्याल है कि भारत चीन को रोक सकता है, ये एक नाकस ख्याल है। जर्मन जरीदे को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान तकरीबन आधी से ज़्यादा आबादी योमिया उजरत पर काम करती है। गरीब आवाम की परेशानी को देखते हुए मुल्क में कोरोना स्मार्ट लॉकडाउन किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान हमने ज़री शोबे को बंद नहीं किया और जल्द ही तामीरात के शोबे को खोला। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 2 लाख के करीब कोरोना टेस्ट किए जाते हैं और उम्मीद है कि हम कोरोना की दूसरी लहर से भी कामयाबी से निकल जाएंगे। इस्लामाबाद में कोरोना के फैलाव की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। ज़ली हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत के इलाकों F62, F63, F64, F104 और I-10-2 की मुख्तलिफ गलियां सील की गई हैं। वाज़िया रहे कि मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के आगाज के बाद NCOC ने रात 10 बजे तमाम कारोबारी सरगर्मियां और शादी हाउस बंद करने का फैसला किया है, जबकि शहरियों को घरों से निकलते हुए मास्क लगाने की भी हदायत की है। इस्लामाबाद में कौमी रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि हमें अपने नौजवानों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताना है।
तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि क्रिकेट खेलते हुए बड़ी जिंदगी मगरबी मुमालिक में गुजारी है। मगरिब के लोगों को समझ नहीं है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी अकीदत है। मगरबी मुआशरे में वो अदब नहीं जो हमारे मुआशरे में है। उन्होंने कहा कि यूरोप में एक छोटा सा तबका इस्लाम के खिलाफ है और प्रोपोगंडा करता है। तीन एक रोज मैचों की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 26 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को जीत के लिए 282 रन का हदफ दिया था। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 255 रन बनाकर आउट हो गई। वनडे मैचेस में ये पाकिस्तान की मुसलसल 7वीं फतह है। फहीम अशरफ और हमाद वसीम की जानिब से आखिरी ओवर्स में बरकरफ्तार इनिंग्स खेली गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद बढ़कर 12,121 हो गई, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 11 अफराद को कोरोना के बाइस जान से हाथ धो बैठे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 807 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,32,993 हो गई। NCOC के मुताबिक फाल केसेस की तादाद बढ़कर 12,121 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3,14,066 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शोबी सितारों की मदाहों को मुबारकबाद दी। हुमायूं सईद ने कहा कि अल्लाह हम सबको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अदाकारा मीरा ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की और मदाहों को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद दी। अदाकारा नीलम मुनीर का कहना था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस्लाम की रूह है और जब तक ये रूह जिंदा है इस्लाम बाकी है। बड़ा चौधरी हाजरे खिदमत। मैं चौधरी हाँ मैं मैंने किसी काम भेजे, सौदा लैन भेज दे, फैसला तू आप कर। तेरे महल्ले च पानी आंदा? बिल्कुल आंदा। महल्ला छड़ फैसला नहीं होना, थाने चलिए। अगला फैसला दस। बकरी नहीं दूंगी, बकरी भेज दे। उस तो बाद मेरी छाती भी चौंधी है, जिथे चौंधी है ना उसे थोड़ी जी मिट्टी है ना एंकर के रख के लिफाफा पा के उत्ते आप बह जाएगा। जो बारिश खत्म हो जाए आप थले आ जाएगा। मैं देखना पानी कितना थले जाता। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। वेलकम बैक।
टू रेड न्यूज़ स्टूडियो खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से, जहां ओस मोहम्मद गंदाहा को बुनियादी हकूक दिलवाने के लिए पैदल लॉन्ग मार्च काफिला डेरा अल्लाह यार पहुंच गया। सिद्दीक भाई के साथ उस तमाम में ज्वाइन किया है। 48 किलोमीटर आगे एक तहसील है दूसरा गंदाखा, वो इस वक्त ये हाल है कि वहाँ पर अगर कोई मर जाए तो गुस्ल के लिए पानी भी नहीं मिलता है, ताकि खीथर का निज़ाम है, सिस्टम है, उसके बावजूद इतना हमारे साथ किया जाए, सियासी मुदाखलत है। हमारे हिस्से का पानी पूरा वो लोग बेचते हैं, इरिगेशन के साथ मिलकर सियासी मुदाखलत कर हमारे हिस्से का पानी पूरा ये लोग बेच देते हैं, अरबों रुपए उसकी कीमत बनती है, वो लोग खरीदे। भाई ने हमारे नेशनल पार्टी वाले दोस्त भी मौजूद है, उस वक्त सवाल किया कि आपके जो गैर आइनी आप FC का सवाल करें। हम बोलते हैं कि जब तक FC नहीं आएगा मसला हल नहीं होगा, क्योंकि उधर सियासी मुदाखलत है, उसका हल क्या है? जब आपका इलेक्शन होता है आप फौज मंगवाते हो, जब कोयटा में भी इतना बदमनी था आपने FC वहाँ पर मंगवाया। अभी हम उससे ज़्यादा ये भी आबी दहशतगर्दी है इस वक्त जो हाल है गंदाखा का, उसको हम आबी दहशतगर्दी से कम नहीं समझते हैं, क्योंकि लोग इतना हमारा सबसे टॉप का रेवेन्यू देने वाला एरिया गंदाखा, सबसे ज़्यादा पूरे बलूचिस्तान में रेवेन्यू के टॉप का 90 से पहले देने वाला था। इस वक्त यहाँ पे ये हाल है कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, खीतर निज़ाम का सारे का, उसमें हमारे सारे इरिगेशन चोर मुलविस हैं, उसमें आपका मिनिस्टर खुद मुलविस है। क्योंकि नेशनल पार्टी का मकसद ही यही है कि जो लोगों के हकूक़ हैं वो उनको रियासत की ज़िम्मेदारी है, वो उनको हकूक़ फराहम करे। लेकिन अब जाफराबाद में उस्ता मोहम्मद हो, गंदाखा हो या डेरा अल्लाह यार हो, यहाँ पर जो रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है, ये लोग कोई ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर रहे हैं जो रियासत के ज़िम्मे में नहीं आए। पानी मांग रहे हैं, यूनिवर्सिटी मांग रहे हैं, हेल्थ के फैसिलिटीज़ मांग रहे हैं, ये एक रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उनको फराहम करे। तो हमारे 15 मुतालबात हैं, उन पर अमल दरामद के लिए हम सूबाई दारुल हुकूमत जा रहे हैं। और हमारा ये जो लॉन्ग मार्च है, ये नाम पहले ही कह चुके हैं, ना किसी सियासी जमायत के ख़िलाफ़ है, ना हुकूमत के ख़िलाफ़ है, ना किसी इदारे के ख़िलाफ़ है। हम जा रहे हैं कि भाई रियासत एक माँ की तरह होती है, हम माँ से अपना हक़ मांग रहे हैं। ज़ाहिर बात है इतने दौर हम लोग खामोश रहे, माँ भी मेरे ख्याल से उस वक्त ही बच्चे को दूध पिलाती है जब बच्चा रो रहा होता है। तो हम ये रोने की मिसाल है, हम मजबूर होकर निकले हैं कोयटा के लिए। हमारे 15 मुतालबात हैं, इंशाल्लाह इस पर अमल दरामद करेंगे। जहाँ तक आप किसी नुमाइंदे की बात कर रहे हैं, नुमाइंदों ने तो मेरे ख्याल से यकजहती करना तो दूर की बात है। हमारे कुछ दोस्तों ने कॉल की है, जिनको नुमाइंदे या उनके घर से या उनके करीबी रिश्तेदारों से उनको फ़ोन कॉल करके रोका गया है कि आप इनके साथ ना जाएँ। चौधरी नवाजिश हंजरा हाफजाबाद इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर फाउंडेशन के सदर मुंतखब नोटिफिकेशन की तकसीम के सिलसिला में तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब मकामी रेस्टोरेंट में मुनक्किद हुई, जिसमें इंसाफ स्पोर्ट्स कल्चर फेडरेशन पंजाब के सदर मियाँ जवेद अली, नायब सदर पंजाब मोहम्मद मुबीन कम्बो और चौधरी अमानुल्लाह संधू सदर डिस्ट्रिक्ट बार ने शिरकत की। तकरीब में शहरियों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। तकरीब में बाकायदा नोटिफिकेशन तकसीम किए गए। शहरियों की कसीर तादाद ने कहा कि स्पोर्ट्स कल्चर फेडरेशन का ओहदा हकीकी मानों में सही हकदार को दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि नौजवान नस्ल मंशियात के खिलाफ अमली जहाद करके स्पोर्ट्स को फ़रोग देगी। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मेहमानों की ज़बरदस्त तवाज़ा भी की गई। आगे बढ़ते हैं, खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से, जहां कब्जा माफिया सरगर्म गरीब मेहनत कश की जमीनों पर कब्जा करने लगे। मुतासरा खानदान घर से दरबदर हो गए। इस हवाले से मजीद बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रहीम यार खान मोहम्मद नवीद से। जी मोहम्मद नवीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिला रहीम यार खान के इलाका मौजा सरबोरी के रहायशी फजल करीम ने अपनी अहलिया सकीना बीबी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्जाम ऐद किया है DPO दफ्तर का मुलाजिम मनीर अहमद मुझे और मेरे शोहर को जान से मारने की धमकियां देता है और हमारे घर में घुसकर मेरे बच्चों पर तशद्दुद करता है। मुतासरा खानदान का कहना है कि मनीर अहमद ने मेरे शोहर के खिलाफ झूठी FIR भी दर्ज करवाई है और मुखालफिन के साथ मिलकर मकान पर कब्जा कर रखा है। मुतासरा खातून और उसके शोहर ने वजीर आजम इमरान खान, IG पंजाब, RPO बहावलपुर और DPO रहीम यार खान मुंतजर मेहंदी से अपील की है कि इस चीज का नोटिस ले और हमें इंसाफ फराहम किया जाए ताकि हम भी सुख का सांस ले सके। जी बहुत शुक्रिया नवीद तफसीलात से आगाह करने का। सहमन शरीफ के नवाही गांव ईसा खान रोदनानी में SDPO आबाशी भान सईदाबाद विजय कुमार और उसके साथियों की ज्यादतियों के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। इस हवाले से मजीद बात करते हैं वहाँ पर मौजूद निजामुद्दीन से। जी निजामुद्दीन, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, हम आपको बताते चले कि हम ये सेवन शरीफ के नज़दीक बूबक गांव के साथ खड़े हैं, जहाँ पे रोदरानी बिरादरी के लोगों ने ये भांड जो विजय कुमार के ज़्यादतियों के खिलाफ एहतजाज किए। आइए उन मुजाहिरीन से पूछते हैं कि उनका आगे क्या कहना है। जी सही तव्हां फोटोग्राफी कयो पिया, ही जेको आहे ॿ वाटर था निकिरनि सरकारी पीच मां, उहो हिकिड़ो वाटर विजय कुमार वहाए ॾिनो आहे, हुननि खे लखें रुपया ऐं हज़ारें रिश्वत वठी हुननि खे वहाए ॾिनो आहे। असांजो वाटर जेको आहे बंदि कराए छॾी। असांजा 300 एकड़ सही ज़मीन आहे, असांजी न मज़ूरी आहे न को ॿी ॻाल्हि कुझु बि कोन्हे। असांजो मज़ूरीअ ते गुज़र सफ़र आहे, नौकिरी ॿी असांखे कुझु बि कोन्हे। हिकिड़ो फ़सुलु थींदड़ आहे, सिर्फ़ु चेट वारो फ़सुलु थींदो आहे, उहो बि असां सां ज़ुल्म करे वाटर ॾाठो आहे। इन जा ज़िम्मेवार पाण हूंदा। हिन वाटर ते पहिरें बि झेड़ा थी चुका आहिनि, खून रेज़ी थी चुको आहे। ऐं असां हिननि खे साईं गुलाम रसूल शाह ऐं साईं मोहम्मद शाह ऐं गुलाम मोहम्मद शाह हिननि असांजो वाटर ॾहिराए, ऐं एस डे असांजो वाटर विजय कुमार असांजो वाटर ॾहिरायो आहे। ऐं हिकिड़ो वाटर चालू आहे, तव्हां पाण ॾिसो पिया। हिन में ज़ियान बि थी सघे थो, झेड़ा बि थी सघनि था। छा कयूं, मिसकीन आहियूं, मजबूर आहियूं। जी साईं, तव्हां हींअर ॾिठो हूंदो जेको हे विजय कुमार एस जो एरिकेशन वारनि असां सां ज़ुल्म कयो आहे, ऐं असांजा अॾ ड्राहे हींअर पासे में साॻियो अॾ, उहो हुननि खां लखें रुपया हज़ारें रुपया रिश्वत वठी उन्हनि खे चालू करे ॾिनई, उहे वहनि पिया। ऐं उहो साॻियो विजय कुमार असांखे धमकियूं ॾेई, FIR जा धमकियूं ॾेई असांखे असांजा अॾ बंदि कराए, चए थो तव्हां वहंदो तव्हां ते FIR कराईंदासीं। हीअ जेको कराइण वारा आहिनि असां सां वॾेरा था कराइनि, गुलाम रसूल शाह, गुलाम मोहम्मद शाह, हे चवनि था अधु क़ीमत में असांखे पंहिंजियूं ज़मीनूं ॾियो ऐं तव्हांखे वहण न छॾींदासीं। असांखे अधु क़ीमत ते पंहिंजी ज़मीनूं ॾेई तव्हां लॾे हलिया वञो। साईं, असांजा ही बचिड़ा मासूमड़ा आहिनि, असांजो गुज़र सफ़र हिन ते आहे। असांखां जेकॾहिं आबादी करे न छॾियो त असां केॾांहुं वेंदासीं? हिननि जो परवरिश किथां थींदो, किथां असांजो पढ़ाई जो थींदो? असांखे हिन नौकरियूं वठणु चाहिनि था। गुलाम मोहम्मद शाह, गुलाम रसूल शाह इहो असांखे चवनि था त ॿनियूं खपायो, असांखे ॾियो, न त तव्हांजो पीच वाटूं पाणीअ जूं बंदि करे, पाणी तव्हांजो बंदि करे छॾींदासीं। को बि तव्हांजी आबादी कान थींदी। इन जे लाइ असां सां वॾो नाहक आहिनि, ज़ुल्म कनि था। ॿई वाटर असांजा कोर्स ॿई गॾु आहिनि। असांजे लाइ गैर क़ानूनी आहे, हुननि जे लाइ क़ानून आहे। हीउ किथां जो क़ानून आहे? हिकिड़ो वहे थो, ॿियो गैराबाद आहे। ऐं असां सां ज़ुल्म आहे। असां ही बचिड़ा इन्हनि ते था थियूं था। 12 महीने में असांजो फ़सुलु हिकिड़ो थो थिए, उहो बि जेको बवेला असां मानी खाऊं था, बचिड़नि खे खारायूं था। ही वॾेरा ऐं शाह जेके आहिनि, गुलाम रसूल शाह, मोहम्मद शाह, गुलाम मोहम्मद शाह, उहो चाहींदा इहे बवेला बि न खाइनि, हितां लॾे वञनि। ऐं असां सां ज़ुल्म आहे, असां सां इंसाफ़ कयो वञे। असांजो कोर्ट सगोरी खे अर्ज़ु कयूं था तो असां सां इंसाफ़ कयो वञे, असां सां नाइंसाफ़ी आहे। जी बिल्कुल, आपने ये रोदरानी बिरादरी के व्यूज सुनने उसने यही कहा है कि एसडीओ विजय कुमार इरिगेशन बानसैदाबाद इंतहाई ज़्यादतियों पे उतर आया है। उन्होंने लाखों रुपए रिश्वत लेकर हमारी ये जो ज़मीन आबाद होती है उसका वाटर ख़त्म करके दूसरों को जिनसे रिश्वत लिए उनका वाटर उसने चालू कराया है। इसलिए हमने ये एहतजाज किया है। आपने बहुत शुक्रिया निज़ामुद्दीन तफसीलात से आगाह करने का। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबर शामिल करते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग डिविजनल पहुंच आज़ाद कश्मीर शेख मुदस्सर ने रेड न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान कायद पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद का इजहार किया। उसके बाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब वज़ीर हुकूमत आज़ाद रियासत जम्मू व कश्मीर चौधरी मोहम्मद अज़ीज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसलर अली शेख मोहम्मद आरफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। सरदार यासर मनसा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे पार्टी की अहम जिम्मेदारी दी। और इसके बाद मैं दूसरी तरफ चलूँगा। आज का जो फ्रांस ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से जो खाके शाया किए हैं, हम उनकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और सारी उम्मत मुस्लिमा से अपील करते हैं कि वो इस तरह के इक़दाम के ख़िलाफ़ सारी दुनिया के अंदर आवाज़ उठाएं और एक प्लेटफार्म से आके तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से उलमा इकराम के साथ मिलकर जो है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें ताकि कोई भी मलऊन और इस तरह के शर पसंद लोग जो हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ है, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के ख़िलाफ़ है, उनको सरेआम फांसी दी जाए, उनकी मसनूआत का बायकाट किया जाए। और मैं दुनिया के तमाम जो है ये गैर इस्लामी ममालिक है उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा उठना, हमारा बैठना इस्लाम की तालीमात के साथ मुंसलिक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के साथ मुंसलिक है। लिहाजा हम इस चीज़ पर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां गुज़िश्ता दिनों 16 अक्टूबर को PDMA के जलसा में SOPs की खिलाफ वर्जी के मुकदमा में नामजद मुल्ज़मान अदालत में पेश हो गए। इस हवाले से मजीद बात करते हैं डिवीजनल इंचार्ज बशीर बाजवा से। जी बशीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिनों 16 अक्टूबर को PDMA के जलसा में SOPs की खिलाफ वर्जी पर थाना सिविल लाइन में मुकदमा की आज की पेशी पर आए हुए नामजद मुल्ज़मान में MNA खुरम दस्तगीर, MNA महमूद बशीर विर्क, सिटी सदर सलमान उर्फ पोमी बट का एडिशनल सेशन जज राय अफजाल की अदालत में पेश हुए। मुअज़्ज़ज़ जज ने तमाम की अबूरी जमानतें 1-1 लाख के मुचलकों पर मंजूर कर ली। जी DPO रहीम यार खान मुंतज़िर मेहंदी के हुक्म पर कार्रवाई करते हुए थाना इस्लामगढ़ पुलिस ने 3 चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। इस मौका पर DSP खानपुर फरख जावेद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू की। इनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें जो रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही हैं, इस पर DPO साहब ने खुसूसी टास्क देते हुए हमें हुक्म दिया था कि इसका सद्देबाब होना चाहिए, जिस पे ये ड्यूटी SHO इस्लामगढ़ की लगाई, जिन्होंने इस पर दिन रात मेहनत की। और दिलशाद उर्फ लंजवानी गैंग DG खां का है, ये यहाँ से मोटरसाइकिल चोरी करते थे और DG खां में जाके एक बंदे को तकरीबन ज़ाहिर सरगानी को 20 से 30 हज़ार रुपये में वो मोटरसाइकिल बेच देते थे। तो उनको उन्होंने गिरफ़्तार किया, उनसे तफ्तीश किया और उनसे मोटरसाइकिल रिकवर किए। ये तकरीबन 15 मुकदमात के मोटरसाइकिल उनसे रिकवर हुए हैं और नकदी जो टोटल मालियत 5.5 लाख रुपए के करीब बनती है जो उनसे रिकवरी हुई है, जो आज मुद्दइयों के हवाले की जा रही है। ये सर कितने अफराद पर ये गैंग? 3 बंदे, तीनों गिरफ्तार हुए। तीनों गिरफ्तार हुए। तो कितनी मोटरसाइकिल बरामद? 15 मुकदमा ट्रेस में। रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां UC सोहान से तनवीर हुसैन सदर और जावेद इमरान जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद रीजन फरीद रहमान ने हल्का NA-53 की UC 21 सोहान की तंजीम की हल्फ बर्दारी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर सेक्रेटरी जनरल चौधरी अलियास मेहरबान, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इंसाफ यूथ विंग पाकिस्तान मुराद अली और रहमतुल्लाह खान, ज्वाइंट सेक्रेटरी जावेद अब्बासी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी स्पोर्ट्स विंग भी मौजूद थे। हल्फ बर्दारी तकरीब इंसाफ हाउस G7 में मुनक्किद हुई। सदर हल्का NA-53 अहमद खान ने 9 मुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया। इस मौका पर डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इंसाफ यूथ विंग पाकिस्तान मुराद अली, तनवीर हुसैन, जावेद इमरान और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की गई। न्यू इतिहाद ट्रैवल्स के MD और सीनियर सहाफ़ी मलक उमर दराज जोया, सियासी समाजी शख्सियत मलक आबिद जाना, मलक खलास खान भल्ला और सदर वादी सून प्रेस क्लब नौशहरा मलक अहमद सईद आवान की कोशिशें रंग लाईं।
दो खानदानों के दरमियान दुश्मनी सुलह में तब्दील हो गई। सुलह की दुआ खैर रमजानिया जामिया मस्जिद नल्ली में हुई। मौजा नल्ली की दो बरादरियों में, जिनमें दरबार बाबा बोंदी सरकार के साहबजादा अली सुल्तान और बलोच बरादरी की दुश्मनी अरसे दराज से चली आ रही थी, जो इन मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने दोनों बरादरियों की सुलह करवा दी। सुलह की तकरीब मलक अहमद सईद आवान की रहाइश गाह पर मुनक्किद हुई। सुलह की तकरीब से खिताब करते हुए मलक उमर दराज जोया, मलक आबिद जाना और मलक खलास खान भल्ला ने कहा, मुआशरे को दीमक की तरह चाट रही हैं। सुलह से अल्लाह पाक की रजा होती है। जहाँ दुश्मनियाँ खत्म होती हैं वहाँ भाईचारे और अखुवत की फिजा पैदा होती है। सुलह और अमन से फसाद का खात्मा होता है और मुआशरा में अमन कायम होता है। सुलह की तकरीब में वादी सून प्रेस क्लब नौशहरा मलक जाहिद फारूक आवान, दरबार बाबा बोंदी सरकार, साहबजादा शाह सुल्तान अब्दुल गनी, मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद नजर, मलक शहबाज, मलिक शाहिद हाजी मोहम्मद अहमद, मलक खलास, मलक शाह मोहम्मद, मोहम्मद अली, मोहम्मद यूसुफ, मलिक तारिक मुमताज, मुख्तियार अजमेरी, मास्टर अशरफ भट्टी, मास्टर अकबर भट्टी, मलक इमरान रोज और बरादरी के दीगर इलाका मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।